कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं कि गांव वाले अपने घरों में छिपे हुए हैं क्योंकि एक एस रैंक मॉन्स्टर उनके गांव को आतंकित कर रहा है। हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी सारी कमाई एक पार्टी को हायर करने में खर्च कर दी है जिसका नाम है ड्रैगन्स फैंग। यही हमें एक लड़का दिखता है जिसका नाम है कर्ट। उसमें किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट नहीं है, इसीलिए उसका पार्टी में सिर्फ एक ही काम है, बाकी सबके छोटे मोटे काम करना। वो इंतजार करता है कि उसकी पार्टी उस मॉन्स्टर को हरा दे, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर उसके पीछे आकर उसे हवा में उड़ा देता है। उनकी रेंजर बैंडाना अपनी रोप का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सीधे दीवार पर पटक देता है। उनकी हीलर मारस दौड़ कर आती है और उसे रिकवर कराती है और बैंडाना फिर से रस्सी लपेटकर उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करती है। तभी उनका लीडर गोलोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से वॉर करता है और आखिरकार उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। गांव वाले जश्न मनाते हैं और सब लोग ड्रैगन्स फैंग को हीरोज की पार्टी मानने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जब गोलोवा अपनी पार्टी के साथ खाना खा रहा होता है तो वो गांव वालों के दिए खाने की शिकायत करने लगता है और कर्ट को ऑर्डर करता है कि वो उनके लिए खाना बनाए। बैंडाना बताती है कि आज कर्ट का आखिरी दिन है और गोलोवा खुलासा करता है कि उन्होंने तय कर लिया है उसे निकालने का क्योंकि वो बैटल में बेकार है। मारस समझाती है कि एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं और अगर उन्हें मजबूत बनना है तो कर्ट को हटाकर एक मैच लाना पड़ेगा। कर्ट गिड़गिड़ाकर उनसे रहने की विनती करता है, लेकिन गोलोवा उसे बेकार कहकर बाहर निकाल देता है। कर्ट अकेला सफर करना शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। वो एक वर्क स्टेशन पर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक क्लर्क कैसल से होती है। वो उससे कहता है कि उसे एक जॉब चाहिए। कैसल उसका इंटरव्यू लेती है और वो बताता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन वो कहती है कि चिंता मत करो, उसका एक्सपीरियंस शायद उसे अच्छी नौकरी दिला सकता है। फिर वो कहती है कि अब टाइम है एप्टीट्यूड टेस्ट का। वो समझाती है कि एप्टीट्यूड यानी गॉड गिवन टैलेंट्स और ये टेस्ट उसकी हिडन स्किल्स दिखा सकता है। कर्ट उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो बताती है कि कर्ट को सारे कॉम्बैट स्किल्स में सबसे लो रैंक मिला है। वो नोट करती है कि उसके लिए नौकरी पाना मुश्किल होगा, लेकिन वो बताती है कि नॉन कॉम्बैट स्किल्स का टेस्ट अभी बाकी है क्योंकि उनका टेक्नीशियन बाहर गया हुआ है। कर्ट बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, तो वो उसे एक सैंडबैग उठाने को कहती है। जैसे ही वो उठाता है उसे महसूस होता है कि वो उसकी माना को ड्रेन कर रहा है। वो मुश्किल से उसे उठाता है, लेकिन कैसल कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। वो पूछती है कि क्या वो फ्रंटियर टाउन की दीवारों की मरम्मत में मदद करना चाहेगा। कर्ट हामी भरता है और वो उसे एक इंट्रोडक्शन लेटर देती है। फोरमैन उस लेटर को पढ़कर सोचता है कि कर्ट काम के लायक नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कर्ट को कहता है कि दीवार ठीक करो और 3 घंटे बाद वापस आऊंगा। उसकी पेमेंट उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। 3 घंटे बाद फोरमैन लौटता है और दंग रह जाता है क्योंकि कर्ट ने अकेले ही दीवार का बहुत बड़ा हिस्सा रिपेयर कर दिया था। कर्ट माफी मांगता है, कहता है कि वो सीमेंट खत्म होने की वजह से पूरा नहीं कर पाया। फोरमैन हैरान है कि कर्ट बिना स्कैफोल्ड्स या सीढ़ी के ऊपरी हिस्से तक कैसे पहुंचा। कर्ट दिखाता है कि उसने कैसे किया। फोरमैन को यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मान लेता है कि कर्ट सच बोल रहा है। वो उसे सिक्कों की एक थैली देता है और कहता है कि अभी यही दे सकता हूँ, बाकी का सैलरी वर्क स्टेशन से ट्रांसफर कर दूंगा। कर्ट खुश हो जाता है और अगले दिन फिर काम करने का इंतजार करता है। 2 दिन बाद बाकी वर्कर्स यकीन नहीं कर पाते कि वेस्ट और नॉर्थ वॉल्स पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन फोरमैन उसे कहता है कि अब वो वापस मत आना क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता है और बाकी वर्कर्स की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। फोरमैन सोचता है कि कर्ट का कंस्ट्रक्शन एप्टीट्यूड SSS रैंक का है। वो उसे कैपिटल जाने और बेहतर नौकरी ढूंढने की सलाह देता है। वो कर्ट को उसकी बाकी पेमेंट देता है और अलविदा कहता है, लेकिन कर्ट सोचता है कि शायद फोरमैन उसे पसंद नहीं करता। कर्ट वापस वर्क स्टेशन पहुंचकर कैरसल को बताता है कि उसे फिर निकाल दिया गया। तभी वो देखते हैं कि एक लड़की यूलिसिया दूसरे क्लर्क से बहस कर रही है। क्लर्क बताता है कि यूलिसिया एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ तब पेमेंट करना चाहती है जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। कैरसल कहती है कि उसे पहले इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाने चाहिए, लेकिन यूलिसिया बताती है कि अगर वो हफ्ते भर में टैक्स नहीं चुकाती तो उसका माउंटेन जब्त हो जाएगा। कर्ट वॉलंटियर करता है कि वो मदद करेगा। वो कहता है कि उसने पहले माइंस में काम किया है। कैरसल उसे चेतावनी देती है कि शायद उसे पेमेंट न मिले। यूलिसिया कहती है कि वो असल में एक ड्वार्फ हायर करना चाहती थी क्योंकि कर्ट उसे बस एक बच्चा लगता है, लेकिन कैरसल बताती है कि उसके लिए उसे 10 सिल्वर चाहिए और यूलिसिया के पास इतने पैसे नहीं हैं। आखिरकार वो कर्ट को हायर कर लेती है।
जाते वक्त कैरसल नोट करती है कि कर्ट की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसके लुक्स की वजह से वो औरतों के बीच हिट हो सकता है। तभी दूसरा क्लर्क बताता है कि उन्हें उसके लिए बैंक ट्रांसफर मिला है। कैरसल को याद आता है कि कैसे कर्ट उस सैंडबैग को उठाने में स्ट्रगल कर रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कर्ट के अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है। इधर कर्ट यूलिसिया के साथ उसके कैंप की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे दिखता है कि सिर्फ एक ही टेंट है। कर्ट थोड़ा झिककर पूछता है, ये तो सिर्फ एक टेंट है। यूलिसिया मुस्कुराकर कहती है, ये दोनों के लिए काफी बड़ा है। कर्ट मन ही मन सोचता है कि वो और यूलिसिया एक ही टेंट कैसे शेयर कर सकते हैं, खासकर जब वो इतनी क्यूट लड़की है। यूलिसिया ये सुनकर अचानक शर्मा जाती है। फिर वो टॉपिक बदलते हुए कहती है, अब खाना खाने का टाइम है। कर्ट खुश होकर कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसके लिए खाना बनाया है। दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद टेंट में सोने का वक्त आता है। रात में कर्ट को पता चलता है कि यूलिसिया कपड़े नहीं पहने हैं। वो घबराकर बाहर निकल जाता है और सोचता है कि ये सही नहीं है। असल में यूलिसिया उसे टेस्ट कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि क्या कर्ट भरोसेमंद है या नहीं। जब वो बाहर जाकर अकेला सो जाता है तो यूलिसिया समझ जाती है कि कर्ट सच में अच्छा इंसान है। अगली सुबह यूलिसिया कर्ट को बाहर सोता हुआ पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रेस रिपेयर हो चुकी है। वो हैरान होकर पूछती है, ये किसने किया? कर्ट बताता है कि उसने रात भर में उसकी ड्रेस ठीक कर दी। यूलिसिया को यकीन नहीं होता कि कोई इतनी जल्दी ये कर सकता है। फिर वो कहती है कि उन्हें वीकेंड से पहले 10 गोल्ड कमाने होंगे। वो एक पत्थर उठाता है और उसे तोड़कर दिखाता है कि उसके अंदर एक क्रिस्टल छुपा है जिसकी कीमत 3 गोल्ड है। इसके बाद वो और भी पत्थरों की तलाश करता है और कई जेम्स इकट्ठा कर लेता है। यूलिसिया कहती है कि अब इन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन कर्ट कहता है कि पहले इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में बदलना होगा। यूलिसिया बताती है कि पूरे किंगडम में ऐसे काम करने वाले 10 से भी कम मैजिक क्राफ्ट्समैन हैं। तभी कर्ट वहीं पर एक क्रिस्टल बनाकर दिखा देता है। यूलिसिया दंग रह जाती है और कहती है, ये कैसे मुमकिन है? एक क्रिस्टल बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है और तुमने इसे पल भर में कर दिया। कर्ट कहता है कि शायद उसके पास इतना माना नहीं है कि 1 घंटा लगातार काम कर सके, इसीलिए उसे लगता है कि असली मैजिक क्राफ्ट्समैन बहुत ग्रेट होते हैं। कर्ट ने उन जादुई क्रिस्टल्स पर काम करना शुरू किया और यूलिसिया उसे काम करने देती है। काम खत्म होने के बाद यूलिसिया उन्हें बेचने के लिए शहर जाने का फैसला करती है, पर कर्ट वहीं रुक जाता है ताकि वो पहाड़ों को थोड़ा और छान सके। यूलिसिया जब नाइट स्टेशन पहुंचती है और उन्हें वो क्रिस्टल्स दिखाती है तो वे लोग पहले तो सबूत मांगते हैं, लेकिन जैसे ही यूलिसिया अपना पेंडेंट दिखाती है, उन नाइट्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उस पेंडेंट का मतलब था कि वो सीधे राजघराने के लिए काम करने वाली एडवेंचरर है। वे लोग तुरंत उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं ताकि वो राजधानी जा सके। उन्हें पता ही नहीं था कि यूलिसिया अब राजघराने के लिए काम नहीं करती। राजधानी पहुंचकर वो अपनी दोस्त मिमिको के पास जाती है। पहले तो मिमिको को लगता है कि ये क्रिस्टल बेकार हैं क्योंकि ये ज्यादा चमक नहीं रहे थे, पर जैसे ही वो पास से देखती है, वो एक ही टुकड़े के 10 गोल्ड कॉइन्स देने को तैयार हो जाती है। यूलिसिया के तो होश उड़ गए। मिमिको समझाती है कि भाई, इन क्रिस्टल्स में 10 गुना ज्यादा पावर है और ये चमक इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनमें से पावर बाहर लीक ही नहीं हो रही। यूलिसिया बताती है कि उसके पास ऐसे 49 और हैं और मिमिको तुरंत सारे खरीद लेती है। सौदा होने के बाद मिमिको पूछती है कि ये बनाए किसने हैं, पर यूलिसिया कर्ट का नाम नहीं बताती। मिमिको अपनी पहुंच का वास्ता देती है, पर यूलिसिया टस से मस नहीं होती। आखिर में मिमिको कहती है कि भाई, उस बंदे को संभाल कर रखना, वो किसी और देश न चला जाए। अगर वो हमारे किंगडम के लिए काम करे तो उसे नोबल का दर्जा और बड़ी सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यूलिसिया हाँ तो कह देती है, पर दुकान से बाहर निकलते ही उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अगली सुबह वो वापस शहर आती है और कर्ट के बारे में पता करने एजेंसी पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट तो कर्ट की डिटेल्स छिपाने की कोशिश करती है, पर यूलिसिया अपना शाही पास दिखाकर उसकी फाइल पढ़ लेती है। वो ये जानकर दंग रह जाती है कि कर्ट ने पहले ही क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। वो रिसेप्शनिस्ट को सख्त हिदायत देती है कि कर्ट की जानकारी किसी को न दी जाए। इसके बाद वो सारे पैसे कर्ट के नाम जमा कराकर पहाड़ पर उससे मिलने पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। कर्ट ने बस एक दिन में अपने हाथों से पूरा घर खड़ा कर दिया था। कर्ट के लिए ये मजाक था क्योंकि उसके गांव में ये सब आम बात थी। घर के अंदर पहुंचकर यूलिसिया उसे बताती है कि सरकार उसे बड़ा अफसर और नोबल बनाना चाहती है। कर्ट को यकीन नहीं होता, पर वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि भाई, मुझे दूसरों पर हुक्म चलाना पसंद नहीं और मैं अपनी इस फ्रीलांसिंग वाली लाइफ में बहुत खुश हूँ। यूलिसिया को थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे बताती है कि उसने सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए हैं और बस अपनी थोड़ी सी फीस काटी है। वो कर्ट से गुजारिश करती है कि वो उसके लिए दोबारा काम करे ताकि वो अपना कमीशन कमा सके। कर्ट बड़े जोश में कहता है कि उसने खुदाई के लिए एक और जबरदस्त जगह ढूंढ ली है। यूलिसिया को लगा कि वो थक गया होगा,
पर कर्ट कहता है कि भाई वो 6 घंटे सो लिया है और ये उसके लिए बहुत है। कर्ट को लगा कि शायद यूलिसिया को बुरा लगा कि वो ज्यादा सो गया, क्योंकि पुरानी पार्टी में तो उसे बस 4 घंटे की नींद मिलती थी। कर्ट उसे खुदाई वाली जगह ले जाता है और कहता है कि तुम 50 मीटर से ज्यादा मत खोदना, मैं पुरानी जगह पर जाकर और गहरी खुदाई करता हूँ। कुछ घंटों बाद यूलिसिया को एक बड़ा सा पुखराज टोपाज मिलता है और वो अपनी मेहनत की कमाई देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो कर्ट को देखने जाती है और सोचती है कि उसने शायद एक गुफा बना ली होगी, पर भाई कर्ट तो अलग ही लेवल पर था। उसने पहाड़ के अंदर एक पूरी खदान खोद डाली थी और दीवारों पर चमकने वाली काई मॉस लगा दी थी ताकि रोशनी की जरूरत ही न पड़े। यूलिसिया अभी हैरान हो ही रही थी कि कर्ट पत्थरों का एक टोकरा लेकर आता है। वो मायूस होकर कहता है कि उसे बस कुछ बेकार पत्थर मिले हैं और काम की चीज बहुत कम मिली। यूलिसिया मन ही मन खुश होती है कि चलो आज तो ये नॉर्मल लगा, पर जैसे ही कर्ट बताता है कि उन बेकार पत्थरों का नाम मिथ्रिल है, यूलिसिया का दिमाग फट जाता है। कर्ट कहता है कि उसके गांव में लोग इसे कचरा समझकर फेंक देते थे, जबकि यूलिसिया जानती थी कि ये प्लैटिनम और हीरे से भी ज्यादा महंगा है। वो बेचारी हार मानकर जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो पूछती है कि वो दूसरी चीज क्या है जिसे वो ढूंढ रहा था। कर्ट उसे ओरिचाल्कम दिखाता है, वही जादुई लोहा जिसे देवताओं का लोहा कहा जाता है। यूलिसिया पूछती है कि ये तुम्हें यहाँ कैसे मिला। कर्ट बड़े आराम से बोलता है, अरे भाई, दुनिया में कहीं भी 7 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद लो, ये ओरिकलम मिल ही जाता है। यूलिसिया अब और हैरान होने की हालत में नहीं थी। उसे समझ आया कि जितनी देर में उसने एक पत्थर ढूंढा, कर्ट 7 किलोमीटर अंदर जाकर वापस भी आ गया। उसी वक्त खदान के दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी आती है और उसे पता चलता है कि कर्ट ने खुदाई करते करते पूरे पहाड़ के आर पार एक सुरंग ही बना दी है। पर अब उसे कर्ट के कारनामे नॉर्मल लगने लगे थे। उसे लगा कि ये सुरंग शहर और गांव के बीच का रास्ता छोटा कर देगी, जिससे वो व्यापारियों से टैक्स वसूलकर अपना खर्चा निकाल सकती है। कुछ दिनों बाद कर्ट शहर जाता है, जहां उसे अपनी पुरानी पार्टी की मेंबर बंडाना मिलती है। कर्ट उसे देखकर खुश हो जाता है, पर बंडाना बताती है कि उसने पार्टी छोड़ दी है। कर्ट के जाने के बाद पार्टी का बुरा हाल हो गया था और लीडर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लीडर ने तो बंडाना को कर्ट को जबरदस्ती वापस लाने का हुक्म दिया था ताकि वो उनके लिए खाना बना सके, पर बंडाना ने मौका देखकर अपनी राह अलग कर ली और कर्ट को झूठ बोल दिया कि उसे भी निकाल दिया गया है। कर्ट को बुरा लगता है कि उसके जैसा बंदा अब कभी उस टीम में वापस नहीं जा पाएगा। बंडाना बात पलटते हुए कहती है कि वो भी अब कर्ट की तरह फ्रीलांसर है और उसे एक दोस्त की मदद चाहिए। वो कर्ट को राज्य के एक बड़े कारीगर मास्टर क्राफ्ट्समैन के पास भेज देती है। कर्ट जब वहां पहुंचता है तो एक प्यारी सी एल्फ मिशेल दरवाजा खोलती है। कर्ट को लगा कि शायद यही वो मास्टर है, पर वो बस एक असिस्टेंट थी। जैसे ही कर्ट अंदर जाता है, उसे वहां ऐसी बदबू आती है जैसे किसी बैचलर के कमरे में हो। पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। मिशेल बताती है कि उसे घर साफ करने के लिए मदद चाहिए। कर्ट समझ जाता है कि उसे यहाँ बस साफ सफाई के लिए बुलाया गया है। वो अपना सामान निकालता है और बस 30 मिनट में पूरी किचन को शीशे जैसा चमका देता है। फिर वो मिशेल को ढूंढते हुए एक कमरे का दरवाजा खटखटाता है और अंदर चला जाता है, जहां एक लड़की कपड़े बदल रही थी। कर्ट घबरा जाता है, पर वो लड़की एकदम बेफिक्र थी। कर्ट नोटिस करता है कि उसके पेट पर एक अजीब सा श्राप कर्स मार्क है। कर्ट को उस पर दया आती है और वो उसकी हालत देखकर उसके लिए किचन में कुछ हल्का फुल्का खाना बनाने चला जाता है। दूसरी तरफ यूलिसिया वही मिथ्रिल और ओरिकलम लेकर अपनी दोस्त मिमिको के पास पहुंचती है। मिमिको उसे बताती है कि इन पत्थरों की कुल कीमत 50,000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि भाई, ये तो पागलपन वाली रकम है। मिमिको सोचने लगती है कि ऐसा खतरनाक टैलेंटेड बच्चा अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कैसे रहा। यूलिसिया को भी इसका अंदाजा नहीं था, पर वो अपना प्लान बताती है कि वो कर्ट को एली माइस्टर बनवाएगी और खुद उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसे महफूज रखेगी। पर उसके प्लान में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि कर्ट खुद को बहुत कमतर समझता है, अंडर एस्टिमेट करता है। दूसरी तरफ कर्ट ने उस शापित लड़की के लिए दलिया पॉरेज बनाकर तैयार कर लिया था। जब मिशेल अपने गुरु एलिया के साथ किचन में लौटती है तो दोनों चकाचक साफ किचन देखकर दंग रह जाते हैं। कर्ट एलिया से बिना पूछे किचन इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने शापित लड़की के लिए खाना बनाया है। एलिया उससे कसम खिलवाती है कि वो इस लड़की के बारे में किसी को नहीं बताएगा और उसे पैसे देकर वहां से विदा कर देती है। उसे थोड़ा डर भी था कि उसने एक अनजान बंदे को राजकुमारी लाइस से मिलने दिया। एलिया फिर लीस के कमरे में जाती है, जो उसकी इकलौती स्टूडेंट थी। कपड़े बदलने में मदद करने के बाद एलिया कहती है कि वो पहले दलिया चखेगी कि कहीं उसमें जहर तो नहीं, पर लीस मना कर देती है। वो कहती है कि उसे कर्ट पर भरोसा है। लीस बड़े चाव से दलिया खाती है, पर अचानक वो दर्द से कराहने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। एलिया घबरा गई कि कहीं सच में कर्ट ने जहर तो नहीं दे दिया।
वो जैसे ही इलाज ढूंढने भागती है, लीस उसे रोक देती है। लीस अचानक फुर्ती से खड़ी हो जाती है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसका श्राप गायब हो चुका था। आइलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो सालों से इसे ठीक नहीं कर पा रही थी। वो तुरंत लीस को लेकर राजधानी पहुंचती है और मिमिको की दुकान पर जाती है। जब लीस अपना चेहरा दिखाती है तो मिमिको और यूलिसिया तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं क्योंकि लीस कोई और नहीं बल्कि किंगडम की तीसरी राजकुमारी थी। आइलिया समझाती है कि लीस की मां पड़ोसी देश की थी और लीस ही दोनों देशों के बीच शांति का जरिया है। किसी ने जंग छिड़वाने के लिए उस पर यह श्राप डाला था जो आज अचानक खत्म हो गया। मिमिको को श्राप से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि इसे तोड़ा किसने। लीस खुशी खुशी बताती है कि ये कर्ट नाम के एक लड़के ने किया है। कर्ट का नाम सुनते ही मिमिको और यूलिसिया के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा हर जगह कैसे शामिल है। यूलिसिया सोचने लगती है कि जिन 6 घंटों में मैं इससे दूर थी, इसने और क्या क्या नामुमकिन काम कर दिए होंगे। मिमिको कहती है कि जिसने लीस पर श्राप डाला है वो कोई मामूली बंदा नहीं होगा, उसकी पहुंच महल के सुरक्षा घेरे तक जरूर होगी। उसके पास 3 शक के घेरे में थे, सेना का पहला जनरल, चर्च का पोप ट्रिस्टन और तीसरी रानी इसिडोरा। सबको लगता है कि पोप और रानी तो ये कर सकते हैं, पर जनरल कैसे? यूलिसिया बताती है कि जनरल के रिश्ते चोरों की टोली थीव्स गिल्ड से हैं जो इन कामों में एक्सपर्ट होते हैं। असली गुनहगार को पकड़ने के लिए आइलिया एक प्लान बनाती है। वो कहती है कि हम एक जाल बिछाएंगे। कानून के हिसाब से लीस अब 15 साल की हो गई है और उसे 1 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। आइलिया कहती है कि हम एक नकली वर्कशॉप बनाएंगे और एक नकली एट मास्टर खड़ा करेंगे। जब लीस वहां ट्रेनिंग लेगी तो दुश्मन उस मास्टर के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और खुद को एक्सपोज कर देंगे। पर उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो नकली मास्टर बनने के लायक हो। यूलिसिया के पास इसका जवाब था। वो कर्ट का बनाया जादुई क्रिस्टल दिखाती है। आइलिया ये जानकर सन्न रह जाती है कि कर्ट के पास एक नहीं बल्कि कई एसएसएस रैंक स्किल्स हैं। लीस भी बहुत इंप्रेस हो जाती है। अगले दिन कर्ट काम के लिए आइलिया की वर्कशॉप पहुंचता है, पर वो बंद थी। रास्ते में उसे मिशेल मिलती है जो बताती है कि आइलिया कहीं बाहर गई है, इसलिए आज कोई काम नहीं है। कर्ट बेचारा उदास हो जाता है, पर तभी उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं। वो खाना खाने एक ढाबे इन पर जाता है जहां उसे कुछ एडवेंचर्स की बातें सुनाई देती हैं। उनका सामान उठाने वाला बंदा पोर्टर भाग गया था, जिसकी वजह से उनका मिशन रुक गया था। कर्ट को लगता है कि ये नौकरी पाने का अच्छा मौका है। वो उनके पास जाता है, पर एक लड़की उसे देखकर ताना मारती है कि तेरे जैसा दुबला पतला बंदा अपना खुद का वजन नहीं उठा पाएगा। पर टीम का लीडर उसे रोकता है और कहता है कि हमें 200 किलो के गोलेम्स का शिकार करना है, तू इतना वजन नहीं उठा पाएगा। कर्ट हंसते हुए कहता है, भाई 200 किलो तो कुछ भी नहीं है, और अपनी ताकत दिखाने के लिए वो ग्रुप के 2 हट्टे कट्टे आदमियों को एक साथ उठा लेता है, एक समुराई को और दूसरे लोहे का कवच पहने नाइट को। ढाबे में मौजूद सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। कर्ट की पावर देखकर वे उसे अपनी टीम का पोर्टर रख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद कर्ट को लगता है कि ये एडवेंचर्स बहुत अच्छे लोग हैं और वो फैसला करता है कि वो इन्हें निराश नहीं करेगा। पर भाई, जैसे ही वे लोग गुफा डंजन में कदम रखते हैं, कर्ट का पैर एक स्लाइम पर पड़ता है और वो उसमें फंस जाता है। सीना चिल्लाकर कहती है कि इसके बीच कोर पर हमला कर, पर कर्ट इतना फिसड्डी निकला कि उसने खुद को ही चाकू मार लिया। सीना बहुत निराश होती है कि भाई इसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता और वो खुद उस स्लाइम को खत्म करती है। कर्ट माफी मांगता है कि मेरी वजह से तुम लोग लेट हो रहे हो, पर वे लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई तेरा काम सामान उठाना है और हमारा काम तुझे बचाना, तू टेंशन मत ले। कर्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसकी पुरानी पार्टी वाले तो छोटी सी गलती पर भी उसे गालियां देते थे। वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं जहां सीना रोशनी के लिए जादुई काई मॉस फैलाती है। तभी कर्ट को गॉब्लिन की पॉटी दिखती है। एडवेंचर्स कहते हैं कि 1-2 गॉब्लिन को तो हम देख लेंगे, पर अगर पूरा झुंड आ गया तो भागना पड़ेगा। तभी एक गॉब्लिन दिखता है। वे उसे मार तो देते हैं, पर मरने से पहले वो शोर मचाकर अपने पूरे खानदान को बुला लेता है। अब चारों तरफ से गॉब्लिन्स की आवाजें आने लगती हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी कर्ट को एक गुप्त रास्ता, सीक्रेट पैसेज दिखता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, बाकी दोनों एडवेंचर्स, सामुराई और नाइट, उसे और सीना को अंदर धकेल देते हैं। कर्ट कहता है कि मैं भी लड़ूंगा, पर सीना उसे डांट देती है कि चुप कर, तुझसे एक स्लाइम तो मरा नहीं, तू यहां बस पैर अड़ाएगा। कर्ट को बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए 2 लोग अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। सीना और कर्ट आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही सीना कमरे में रोशनी करती है, उसके सामने एक खुखार आयरन ड्रैगन गोलम खड़ा होता है। उसे देखकर सीना के हाथ पांव फूल जाते हैं। दूसरी तरफ यूलिसिया और राजकुमारी लीस कर्ट को ढूंढते हुए उसी गुफा के पास पहुंचती हैं। उन्हें बंडाना से पता चलता है कि कर्ट खतरे में है।
लीस अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है, पर भाई वो अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाने के बजाय कर्ट को सूंघने सेंस ऑफ स्मेल लगती है। यूलिसिया ये देखकर हैरान भी थी और उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी। तभी उन्हें लड़ाई की आवाज आती है और वे जाकर उन दोनों एडवेंचरर्स को गॉब्लिन से बचा लेती हैं। इधर गुफा के अंदर सीना पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि इस ड्रैगन गोलेम से जीतना नामुमकिन है। पर कर्ट बड़े आराम से कहता है, अरे भाई डरो मत, हम निकल जाएंगे। सीना को लगता है कि ये पागल हो गया है। कर्ट जैसे ही गोलेम की तरफ बढ़ता है वो उस पर हमला करता है, पर कर्ट पलक झपकते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। अपने छोटे से चाकू के एक ही वार से वो गोलेम की पूंछ काट देता है और दूसरे वार में उसका सिर फोड़ देता है। सीना की तो बोलती ही बंद हो गई। वो पूछती है कि ये तूने क्या किया। कर्ट मासूमियत से बोलता है, भाई हमारे गांव में तो हम ऐसे ही लोहे के गोलेम्स की खुदाई करते थे। तभी यूलिसिया दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। सीना उसे हड़बड़ाते हुए बताती है कि कैसे कर्ट ने चुटकियों में ड्रैगन गोलेम्स के परखच्चे उड़ा दिए। यूलिसिया को भी यकीन नहीं होता, पर वो कर्ट को बताती है कि उसके दोस्त सुरक्षित हैं और उसे कर्ट को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यूलिसिया कर्ट को बताती है कि जल्द ही एक नया वर्कशॉप खुलने वाला है और वो वहां बॉडीगार्ड का काम करेगी। वो कर्ट को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देती है, क्योंकि आइलिया ने उसके काम की बहुत तारीफ की थी। कर्ट खुश तो होता है, पर उसे लगता है कि उसे एडवेंचरर पार्टी के साथ काम करना चाहिए। लेकिन उसके एडवेंचरर दोस्त उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दे। यूलिसिया उन एडवेंचर्स को भी काम पर रख लेती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। पर वो कर्ट से कहती है कि काम शुरू करने से पहले उसे अपनी स्किल्स का टेस्ट इवैल्यूएशन करवाना होगा। कर्ट मान जाता है और एजेंसी पहुंचता है, जहां राजधानी से खुद मिमिको उसका टेस्ट लेने आई थी। टेस्ट के बाद कर्ट तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता है, पर यूलिसिया मिमिको से रिजल्ट पूछती है। मिमिको बताती है कि उसने कर्ट से झूठ बोला है कि उसकी कुकिंग, सफाई और माइनिंग बी रैंक की है और बाकी सब सी रैंक। असल में कर्ट के पास हर चीज में एसएसएस रैंक की स्किल्स हैं। मिमिको कहती है कि ये सच छिपाना जरूरी है, वरना अगर दुनिया को पता चला तो कर्ट की जान को खतरा हो सकता है। तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट के रोने की आवाज आती है, जो कान बंद करके बैठी थी ताकि वो कुछ सुन न ले। इसके बाद कर्ट और उसकी पूरी टीम एक तेज रफ्तार बग्घी में बैठकर एक दूर दराज के शहर के लिए निकल जाते हैं। कर्ट खिड़की से नाक सटाकर बाहर देख रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई समझ न हो। लीस समझाती है कि जिस शहर वे जा रहे हैं वो कभी मिलिट्री बेस हुआ करता था और राक्षसों डीमंस के इलाके के पास है। ये शहर देश के बाकी हिस्सों से इतना दूर है कि वहां सीधे टेलीपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। एडवेंचर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने बड़े शहर में इतने बड़े मास्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो कर्ट को याद आता है कि यहां उसे सिर्फ 3 दिन में काम से निकाल दिया गया था। वो देखता है कि शहर की दीवार अभी भी टूटी हुई है। यूलिसिया उसे झूठ बोलकर बहला देती है कि शायद वे किसी नई तकनीक से इसे बनाएंगे। जब वे वर्कशॉप की जगह पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ खाली जमीन थी। यूलिसिया पूछती है कि क्या तुम ये अकेले बना सकते हो। कर्ट घबराते हुए बोलता है, भाई 1 दिन में तो नहीं होगा, पर 3 दिन में पूरा वर्कशॉप खड़ा कर दूंगा। ये सुनकर एडवेंचर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम महीनों का होता है। कर्ट सामान की लिस्ट बनाता है, जिसमें नीलम, एमेथिस्ट और ग्रिफिन के पंख जैसी दुर्लभ चीजें थीं। यूलिसिया उसे सामान लाने का वादा करके बाकी सबको होटल ले जाती है ताकि कर्ट शांति से काम कर सके। वहां यूलिसिया और लीस अपना असली चेहरा सबके सामने लाती हैं। यूलिसिया बताती है कि वो राजघराने के लिए काम करती थी और लीस खुद देश की तीसरी राजकुमारी है। वे बताती हैं कि कर्ट की लड़ने की ताकत भले ही जी रैंक हो, पर बाकी सब में वो एसएसएस रैंक का मास्टर है। सीना ये सुनकर भड़क जाती है कि तुम लोग कर्ट की मासूमियत का फायदा उठा रहे हो और उसे सच नहीं बता रहे। पर लीस समझाती है कि कर्ट ने बिना किसी लालच के उसका श्राप तोड़ा है और वे बस उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचाना चाहती हैं। अंत में दांजो और केन कर्ट की खातिर उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, पर सीना को अभी भी उन पर पूरा भरोसा नहीं था। सीना कर्ट को सच बताने के इरादे से उसके पास जाती है, पर वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। कर्ट ने बस कुछ ही घंटों में वर्कशॉप का बेसमेंट तैयार कर लिया था। कर्ट कहता है, यार मैं बहुत धीरे काम कर रहा हूं, हमारे गांव में तो लोग 1 दिन में दर्जनों घर बना लेते हैं। सीना उससे पूछती है कि क्या उसे इतना सारा काम थोपे जाने से नफरत नहीं है। कर्ट कहता है, अरे नहीं भाई, मुझे तो ये बहुत पसंद है। पुरानी टीम में सब मुझे बेकार कहते थे, पर यहां मैं सबके काम आ पा रहा हूं। सीना को समझ आता है कि कर्ट वाकई में बहुत भोला है और वो भी उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ दांजो को अपनी पुरानी दोस्त बंडाना से पता चलता है कि उनके पिछले मिशन में जो पोर्टर भाग गया था वो असल में एक अपराधी था,
जिसे उनके दुश्मनों ने उन्हें मरवाने के लिए भेजा था। दांजो उस गद्दार पोर्टर को एक बार में जाकर धर दबोचता है जहां वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। वो गद्दार दांजो की पूरी पार्टी के जिंदा बचने और राजकुमारी के साथ काम मिलने की बात सुनकर उन्हें और भी ज्यादा बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। पर जैसे ही उसकी नजर अपने पीछे बैठे दांजो पर पड़ती है, उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भागता है। वो भागते भागते एक तार से टकराकर गिर जाता है और दांजो उसे आसानी से पकड़ लेता है। वो गद्दार डर के मारे पैंट गीली कर देता है और रहम की भीख मांगने लगता है। दांजो उसे जान से नहीं मारता, बस एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देता है कि दोबारा उसके दोस्तों के पास न फटके। अंधेरे में छिपी बंडाना ये देखकर निराश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि दांजो उसका काम तमाम कर दे। पर जैसे ही वो खुद उसे निपटाने वाली होती है, मिमिको के 2 जासूस आकर उस गद्दार को उठा ले जाते हैं। बंडाना को तभी उसके मास्टर का मैसेज मिलता है कि अब उसे कर्ट के गांव जाकर छानबीन करनी है। इधर 3 दिन बीत चुके थे और जब सब लोग कर्ट का बनाया वर्कशॉप देखने पहुंचते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वर्कशॉप कम और महल ज्यादा लग रहा था। गार्डन में फलों से लदे पेड़ थे और अंदर का नजारा तो और भी आलीशान था। कर्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे जितना चाहो पानी निकल सकता था। कर्ट ने समझाया कि उसने उन कीमती पत्थरों को मैजिक क्रिस्टल में बदल दिया है, जिससे पूरे साल घर में पानी, रोशनी और हीटिंग की कोई कमी नहीं होगी। उसने सबके लिए अलग कमरे और माइस्टर के लिए एक वीआईपी ऑफिस भी बनाया था। यूलिसिया जब पूछती है कि कर्ट का कमरा कहाँ है तो वो मासूमियत से कहता है कि भाई, मैं तो बस नौकर हूँ, मुझे कमरे की क्या जरूरत, मैं किचन के पास वाले छोटे से स्टोर रूम में सो जाऊंगा। ये सुनकर सब उसे डांटने लगते हैं और 2 घंटे की बहस के बाद कर्ट ऑफिस को अपने कमरे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है। यूलिसिया उसे सुरक्षा के लिए श्राप से बचाने वाला घेरा, एंटी कर्स बैरियर बनाने को कहती है, पर कर्ट कहता है कि उसे ये नहीं आता। मजबूरन यूलिसिया खुद पूरे घर में पुराने जमाने के जादुई घेरे, वार्डिंग सर्कल्स बना देती है। अगली सुबह कर्ट उन घेरों को देख लेता है और उसे लगता है कि किसी ने दीवार पर गंदगी ग्राफिटी कर दी है। यूलिसिया उसे रोकने भागती है, पर तब तक कर्ट रगड़ रगड़ कर सारे जादुई घेरे साफ कर चुका था। यूलिसिया को टेंशन होने लगती है कि अब राजकुमारी की रक्षा कैसे होगी, पर कुछ दिनों तक कोई हमला नहीं होता। उसे लगता है कि शायद कर्ट के हाथ का खाना ही राजकुमारी को हर श्राप से बचा रहा है। मिमिको शहर आ जाती है और अपने जासूसों का जाल बिछा देती है। कर्ट एक शानदार केक बनाता है जिसे खाकर यूलिसिया और लीज दीवानी हो जाती हैं। कर्ट बताता है कि ये चावल के आटे से बना है। लीज कहती है कि भाई, तेरे चावल के दलिया ने ही मेरा श्राप तोड़ा था, जब भी मुझ पर कोई जादू हो तू बस वही खिला देना। पर कर्ट बड़े यकीन से कहता है कि अब तुम पर कभी कोई श्राप काम नहीं करेगा। यूलिसिया हैरान होकर पूछती है कि तू इतना पक्का कैसे है। तब कर्ट असली बात बताता है, भाई, घर के अंदर घेरा बनाना मुश्किल था, इसलिए मैंने पूरे घर को ही एक ऐसा बैरियर बना दिया है जो हर श्राप को रोक देगा। कर्ट आगे कहता है कि उसने बैरियर में थोड़ा बदलाव किया है ताकि श्राप भेजने वाले को चोट न लगे, बल्कि वो बस तेज रोशनी से चमकने लगे। तभी शहर की दीवारों पर जनरल अल्रेड और उनका असिस्टेंट गश्त लगा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ गहरा कोहरा छाया था। जनरल को कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। दूसरी तरफ मिमिको और यूलिसिया को एक श्राप देने वाला बंदा मिलता है जो मरने के बाद भी कर्ट के जादू की वजह से चमक रहा था। आइलिया कहती है कि अगर कर्ट मदद करे तो हम दुश्मनों को एक दिन में पकड़ सकते हैं, पर यूलिसिया उसे खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अचानक शहर का अलार्म बजने लगता है। कंकालो स्केलेटन्स की एक बहुत बड़ी सेना शहर की दीवारों की तरफ बढ़ रही थी। जनरल और सैनिक लड़ने को तैयार होते हैं, पर तभी एक अजीब चीज होती है। वे सारे कंकाल दीवार के अंदर चलते चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। सब इस बात से हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, और यूलिसिया को भी अपने जासूसों से पल पल की खबर मिल रही थी। यूलिसिया को अचानक समझ आया कि ये मॉन्स्टर्स शहर की दीवार के पश्चिमी हिस्से से टकराते ही गायब हो रहे हैं, वही हिस्सा जिसे कर्ट ने रिपेयर किया था। देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की पहली लहर दीवार में समा गई, पर अभी और भी आने वाले थे। इस हमले के पीछे मार्लस का हाथ था, जो कर्ट की पुरानी पार्टी की हीलर थी। उसे चर्च के बिशप ने निकाल दिया था क्योंकि पार्टी लीडर जेल जा चुका था। उस लालची बिशप ने मार्लस को अपनी बातों में फंसाया और उसे एक कीमती शराब पिलाई। जैसे ही उसने वो शराब पी, बिशप ने बताया कि ये शराब शापित है और अब मार्लस का मिशन राजकुमारी लीज को मारना है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो पानी के अलावा कुछ और नहीं खा पी पाएगी और तड़प तड़प कर मर जाएगी। मार्लस बेचारी मजबूर थी और उसे लगा कि शायद यही भगवान की मर्जी है। उसे ये नहीं पता था कि बिशप ने राक्षसों डीमन से हाथ मिला लिया है। अगले दिन यूलिसिया कर्ट और लीज को बताती है कि खंडहरों से कंकालों की सेना आ रही है। कर्ट बड़े आराम से कहता है, अरे भाई, ये तो हमारे गांव में आम बात है कि कंकाल दीवार को छूते ही साफ प्यूरिफाई हो जाते हैं। यूलिसिया को अब कर्ट की बातों पर अचरज नहीं होता था,
पर उसे ये फिक्र थी कि कर्ट ने सिर्फ 1/3 दीवार ही ठीक की है, बाकी दीवार अभी भी कमजोर है। यूलिसिया एक प्लान बनाती है और कर्ट लीस को घर के अंदर रहने को कहती है। वो कर्ट के बनाए जादुई क्रिस्टल्स उठाती है और मिमिको व आइलिया को लेकर नाइट्स के ठिकाने पहुंचती है। वहां जनरल ऑलरेड रणनीति बना रहा था। यूलिसिया उसे कहती है कि तुम लोग मॉन्स्टर्स को उलझाए रखो, मैं सीधे खंडहरों में जाकर इस मुसीबत की जड़ खत्म कर दूंगी। ऑलरेड को यह खतरनाक लगा, पर यूलिसिया के जादुई क्रिस्टल्स देखकर वो भी साथ चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वे शहर के गेट पर पहुंचे, सामने मुर्दों अनडेड मॉन्स्टर्स की फौज खड़ी थी। यूलिसिया सबको आंखें बंद करने को कहती है और एक क्रिस्टल उनकी तरफ फेंकती है। क्रिस्टल के टकराते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि सारे मॉन्स्टर्स पल भर में भस्म हो गए। यूलिसिया खुद दंग थी कि कर्ट का बनाया ये आइटम इतना पावरफुल है। इधर वर्कशॉप में कर्ट सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों की मदद कैसे करे। उसे अपने गांव के लोहार की याद आई और उसने खुद एक छोटी तलवार शॉर्ट सॉर्ड बनाई, पर वो अपने काम से खुश नहीं था। तभी लीस वहां आती है और उस तलवार को देखने लगती है। कर्ट कहता है कि ये उतनी अच्छी नहीं बनी, पर अगर तुम इसे सिर के ऊपर उठाओगी तो इसका जादू काम करेगा। कर्ट उसे वो तलवार तोहफे में दे देता है। कर्ट को लग रहा था कि लीस अंदर से डरी हुई है, इसलिए वो उससे सीधा पूछता है कि क्या कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। लीस दुखी होकर सब सच बता देती है कि उसकी वजह से सब खतरे में है और यूलिसिया भी उसे बचाने के लिए खंडहरों में लड़ने गई है। कर्ट को याद आता है कि वो भी अपनी पुरानी टीम के साथ वहां गया था। उसे लगा कि यूलिसिया जिस दुश्मन ग्राफिटी मॉन्स्टर की बात कर रही थी वो शायद कोई मामूली चीज है। वो लीस को कहता है कि हमें खुद वहां जाकर उस मॉन्स्टर को हराना चाहिए। लीस पहले हिचकिचाती है, फिर तैयार हो जाती है। जाने से पहले लीस उस चाकू तलवार को आजमाने के लिए उसे अपने सिर के ऊपर उठाती है। पहले तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही वो मुड़ती है उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ यूलिसिया और ऑलरेड ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए खंडहरों की तरफ बढ़ रहे थे। लड़ाई बहुत भारी पड़ रही थी और ऑलरेड जख्मी भी हो गया। तभी वर्कशॉप के एडवेंचर्स केन, दांजो और सीना वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यूलिसिया फिर से एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करती है। वो ऑलरेड को कर्ट का बनाया सूप दवा पीने को देती है। उसे पीते ही ऑलरेड के घाव ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। ऑलरेड को यकीन नहीं हुआ कि ये मामूली सूप है। खंडहरों के बाहर केन और उसकी टीम मॉन्स्टर्स को संभाल लेते हैं, जबकि यूलिसिया और ऑलरेड अंदर घुस जाते हैं ताकि असली दुश्मन का खात्मा कर सकें। उधर खंडहरों के अंदर मार्लस की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर उस राक्षस डीमन ने उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स की 2 और लहरें भेजी तो उसकी जान निकल जाएगी। वो राक्षस बाहर का नजारा देखता है जहां वाइस कमांडर एक जादुई क्रिस्टल से उसके मॉन्स्टर्स की चटनी बना रहा था। राक्षस और मार्लस दोनों हैरान थे कि भाई ये कैसा क्रिस्टल है जो इतना खतरनाक है। राक्षस तय करता है कि वो खुद जाकर मेहमानों यूलिसिया और ऑलरेड का स्वागत करेगा। यूलिसिया और ऑलरेड खंडहरों के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां से मॉन्स्टर्स निकल रहे थे। यूलिसिया एक क्रिस्टल फेंकती है जिससे वहां मौजूद मॉन्स्टर्स तो गायब हो जाते हैं, पर जड़ अभी भी बाकी थी। तभी वो राक्षस सामने आता है। यूलिसिया उस पर हमला करती है, पर वो राक्षस हंसते हुए कहता है कि भाई मेरे पास तो अनगिनत जाने हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। ऑलरेड भी उस पर वार करता है, पर राक्षस के घाव तुरंत भर जाते हैं। वो उन्हें नीचा दिखाने के लिए शहर पर होने वाले हमलों का नजारा दिखाता है, पर ऑलरेड साफ कह देता है कि उसके सैनिक आखिरी दम तक लड़ेंगे। राक्षस अपनी शेखी बघार रहा था कि तभी यूलिसिया और ऑलरेड ने मिलकर उसकी गर्दन काट दी, पर उसने अपनी गर्दन लेगो के खिलौने की तरह वापस जोड़ ली। यूलिसिया अब सच में डरने लगी थी कि अगर ये नहीं मरा तो शहर के मासूम लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ मार्लस भूखी प्यासी उस जादुई घेरे मैजिक सर्कल पर पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसे कर्ट के हाथ के खाने की याद आ रही थी। तभी उसे कर्ट की आवाज सुनाई दी। उसे लगा वो सपना देख रही है, पर अगले ही पल कर्ट जमीन फाड़कर अंदर घुस आया। कर्ट को वहां देखकर मार्लस दंग रह गई। कर्ट के साथ राजकुमारी लीस भी थी। कर्ट ने जब मार्लस को उस अजीब घेरे पर पड़ा देखा तो उसे लगा कि शायद काम से निकाले जाने के गम में मार्लस पागल हो गई है और यहाँ वहां दीवारों पर गंदगी ग्राफिटी बना रही है। लीस को सब समझ आ गया कि असली विलन बिशप ट्रिस्टन है। कर्ट मार्लस को डांटने लगा कि भाई ये दीवारों पर क्या कचरा बना रखा है। लीस कर्ट की इस मासूमियत पर मुस्कुरा दी। कर्ट पूछता है कि यूलिसिया कहाँ है, क्योंकि उसे ये सब साफ करना चाहिए। मार्लस बताती है कि वो ऊपर लड़ रही है। कर्ट लीस को वहीं रुकने को कहता है, पर लीस कहती है कि वो कर्ट के दिए चाकू के साथ सुरक्षित है और ऊपर यूलिसिया की मदद करने चली जाती है। मार्लस को लगा कि कर्ट ने लीस को मौत के मुंह में भेज दिया है, पर तभी कर्ट अपना पोछा मॉप निकालता है और एक ही झटके में उस जादुई घेरे को पोंछकर साफ कर देता है। घेरा टूटते ही ऊपर लड़ रहा राक्षस कमजोर पड़ जाता है और यूलिसिया समझ जाती है कि अब ये अमर नहीं रहा।
तभी लीस वहां पहुंचती है और राक्षस अचानक उसके दिल पर वार कर देता है। यूलिसिया चिल्ला उठती है, पर तभी एक चमत्कार होता है। लीस का शरीर रोशनी की तितलियों में बदल जाता है। वो एक भ्रम इल्यूजन था। असली लीस पीछे खड़ी थी। उसने बताया कि कर्ट के दिए चाकू में परफेक्ट इल्यूजन बनाने की ताकत है जो किसी को भी चकमा दे सकती है। लीस मौका पाकर उस जादुई क्रिस्टल को तोड़ देती है और राक्षस दर्द से चिल्लाते हुए भस्म हो जाता है। राक्षस के मरते ही सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं। यूलिसिया पहले तो लीस पर गुस्सा होती है कि वो खतरे में क्यों आई, फिर उसे गले लगा लेती है। जनरल अल्रेड भी राजकुमारी का शुक्रिया अदा करता है और इनाम में ढेर सारी दारू और पार्टी की मांग करता है। नीचे बेसमेंट में जैसे ही कर्ट सफाई खत्म करता है, मार्लस के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। कर्ट उसे अपने बनाए राइस बॉल्स खाने को देता है। मार्लस को लगा कि श्राप की वजह से वो उसे खा नहीं पाएगी, पर जैसे ही वो पहला निवाला लेती है, उसे वो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज लगती है और उसका श्राप भी चुटकियों में गायब हो जाता है। मार्लस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि कर्ट ही वो बंदा था जो अपनी अनजानी ताकतों से उनकी पुरानी पार्टी को हमेशा बचाकर रखता था और उन लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। मार्लस पछतावे के मारे रोने लगती है और कर्ट से माफी मांगती है। कर्ट बड़े दिल से उसे माफ कर देता है और कहता है कि भाई, तूने अपनी गलती सीख ली, वही काफी है। तभी यूलिसिया और लीज वहां पहुंचती हैं, पर उनके बोलने से पहले ही मिमिको के जासूस गड्ढे से बाहर निकलते हैं और मार्लस को गिरफ्तार कर लेते हैं। मार्लस को उम्मीद थी कि कर्ट उसे बचाएगा, पर कर्ट बस इतना वादा करता है कि भाई, जब तू जेल में होगी तो मैं तेरा पसंदीदा ब्रेड लेकर आऊंगा। यूलिसिया को यकीन नहीं हो रहा था कि इन दो बुद्धुओं कर्ट और लीस ने उसकी जान बचाई है। उसी रात शहर में सारे नाइट्स के लिए एक शानदार दावत रखी गई। कर्ट थोड़ा नर्वस था क्योंकि सब लोग एकदम चुपचाप बस खाना ठूस रहे थे। उसे लगा खाना अच्छा नहीं बना, पर जनरल ऑलरेड ने बताया कि भाई, खाना इतना लजीज है कि किसी का बोलने का मन ही नहीं कर रहा। कर्ट को जब पता चला कि जिसे वो कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर समझ रहा था वो असल में शहर का जनरल है, तो उसके होश उड़ गए। ऑलरेड शहर की तारीफ सुनकर खुश होता है, पर तभी उसका असिस्टेंट आकर पोल खोल देता है कि जनरल साहब को कागजी काम, एडमिन वर्क बिल्कुल नहीं आता। तभी आतिशबाजी, फायरवर्क्स शुरू होती है और सबको पता चलता है कि ये भी कर्ट ने ही बनाई है। जनरल और उसके साथी ये देखकर दंग रह गए कि खाना खाते ही उनकी लड़ाई के सारे घाव भर गए। कर्ट मासूमियत से पूछता है, भाई, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छा, खाना खाने के बाद घाव तो भर ही जाते हैं, ये तो सबको पता है। इसके बाद कर्ट और बाकी लोग एक पास के गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते में कर्ट को नींद आ जाती है और उसे अपने बचपन का सपना आता है। 10 साल पहले अपने गांव में वो एक ड्रैगन लड़की हिल्डा से मिला था जो एक व्यापारी की बेटी थी। हिल्डा ने पहले तो उससे बात नहीं की क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि इस गांव के लोग अजीब, वियर्डोस होते हैं, पर फिर वो कर्ट से चोरी छिपे बात करने लगी। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन कर्ट उसे पहाड़ों में इंद्रधनुषी फूल दिखाने ले गया जहां हिल्डा ने गलती से जहरीली बेरी खा ली। कर्ट ने अपनी स्किल से दवा बनाई और उसे बचाने के लिए किस करके दवा पिलाई। जैसे ही सपना इस मोड़ पर पहुंचा, यूलिसिया ने उसे जगा दिया। गांव पहुंचकर पता चला कि वहां पानी की बहुत किल्लत है। फसलें सूख रही हैं और पीने को भी पानी नहीं है। यूलिसिया पास के गांव से पानी मांगने जाती है, पर वहां का हाल भी वैसा ही था। पानी का रिजर्व सूख चुका था। यूलिसिया बेचारी गांव वालों को ढांढस बंधा ही रही थी कि तभी खबर आई कि पहाड़ी के ऊपर कुछ इमरजेंसी हो गई है। यूलिसिया भागकर ऊपर पहुंची तो देखा वहां एक विशाल झील बन चुकी है। उसे समझ आ गया कि ये कर्ट का ही काम है। कर्ट हंसते हुए बोला, अरे, मैं यहाँ पक्षियों की देखभाल कर रहा था। उन्हें प्यासा देखकर मैंने बस थोड़ा सा जमीनी पानी, ग्राउंड वाटर बाहर निकाल दिया। दोनों गांवों के मुखिया कर्ट और यूलिसिया के पैरों में गिर पड़े। कर्ट को लगा कि यूलिसिया कितनी महान है। उसने उतनी ही देर में पानी की समस्या हल कर दी जितनी देर में कर्ट ने बस एक कुआं खोदा था। वापस लौटते हुए गांव वालों ने उन्हें ढेर सारे अंडे तोहफे में दिए। इधर राजकुमारी लीस एक बड़े रईस नोबल महारानी टियोन शीशेन के घर दावत पर जाती है। ये टियोन बंदा देखने में एकदम जबादहट जैसा था। वो राजकुमारी को अपनी बातों में फंसाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, पर लीस भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। वो वहां राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि अपने एटर मेस्टर की प्रतिनिधि बनकर गई थी। टियोन कर्ट और उन जादुई पत्थरों के बारे में जानकारी उगलवाना चाहता था, पर लीस ने बड़ी चालाकी से उसे गुमराह कर दिया। टियोन का काम था नए गवर्नर का नाम चुनना, पर वो कहता है कि भाई, ये शहर राक्षसों के इलाके के पास है और यहाँ के नाइट्स को संभालना मुश्किल है, इसलिए वो चाहता है कि एली मेस्टर को ही गवर्नर बना दिया जाए। लीस ये सुनकर घबरा जाती है क्योंकि कर्ट को तो खुद नहीं पता कि वही एली मेस्टर है। अगर वो गवर्नर बना तो उसे सबके सामने आना पड़ेगा। लीस टियोन को मना करने की कोशिश करती है, पर टियोन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है।
जब लीस कर्ट की तारीफों के पुल बांधने लगती है तब टियोन समझ जाता है कि कर्ट ही उसका सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। वापस आकर लीस जब यूलिसिया को सब बताती है तो यूलिसिया उसे डांटती है कि तू तो बुद्धू बन गई। लीस पूछती है कि कर्ट कहाँ है तो यूलिसिया कहती है कि वो बच्चा पाल रहा है। लीस को लगा कर्ट का कोई असली बच्चा है और वो उसे अपनाने को भी तैयार हो जाती है, पर यूलिसिया बताती है कि भाई वो जो अंडे गांव से मिले थे उनमें से एक में से बच्चा निकला है। तभी कर्ट चिल्लाता है कि अंडा फूट गया। दूसरी तरफ मिमिको अपनी जासूसी रिपोर्ट पढ़कर पागल हो रही थी। उसे पता चलता है कि जिस बिशप ने राक्षसों से हाथ मिलाया था उसका मर्डर हो चुका है, यानी कोई और बड़ा खिलाड़ी पीछे से गोटियां खेल रहा है। पर जैसे ही वो कर्ट के अंडे से निकली चीज की रिपोर्ट पढ़ती है उसका दिमाग चकरा जाता है। मकान में जब यूलिसिया और लीस पहुंचती हैं तो देखती हैं कि कर्ट की गोद में एक नन्ही लड़की है जो बिल्कुल कर्ट जैसी दिखती है। कर्ट कहता है कि ये अंडे में से निकली है। यूलिसिया उसे समझाती है कि भाई इंसान अंडों से पैदा नहीं होते, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है जिसने कर्ट को फंसाने के लिए उसका रूप ले लिया है। यूलिसिया उस बच्ची को दूर ले जाने लगती है, पर तभी वो बच्ची यूलिसिया को मम्मी बुला देती है। भाई यूलिसिया तो वहीं पिघल गई। वो कर्ट के साथ शादीशुदा जिंदगी के सपने देखने लगती है। फिर लीस उसे गोद लेती है तो बच्ची उसे भी मम्मी कह देती है। आखिर में सब मान जाते हैं कि ये बच्ची बुरी नहीं है। कर्ट उसका नाम अकुरी औरी रखता है, जिसका मतलब है जो सबको जोड़कर रखे। अगले दिन यूलिसिया कर्ट से अकुरी के लिए एक कमरा प्लेरूम बनवाती है, पर छिपकर उसे जेल जैसा डिजाइन करवाती है ताकि अगर अकुरी मॉन्स्टर निकले तो उसे कैद किया जा सके। कर्ट और यूलिसिया अगले काम पर निकलते हैं, पर देखते हैं कि अकुरी चुपके से उनकी बग्घी में आ गई है। कर्ट को लगता है कि यूलिसिया कितनी जिम्मेदार है जो उसकी और अकुरी की इतनी फिक्र करती है। वे एक अगले गांव पहुंचते हैं जहां एक बुजुर्ग उन्हें महान हीरो समझकर उनका स्वागत करता है। कर्ट तो उसकी बातों में आ जाता है, पर यूलिसिया का सिर घूमने लगता है। तभी एक लड़की आकर बताती है कि ये उसके ससुर हैं जिन्हें हीरो वाली कहानियों का शौक है। वो लड़की कर्ट और यूलिसिया को पति पत्नी समझ लेती है और अकुरी उन्हें मम्मी पापा बुलाने लगती है। यूलिसिया तो शर्म के मारे लाल हो जाती है। काम ये था कि उस लड़की के सुअर खाना नहीं खा रहे थे। कर्ट समझ जाता है कि गर्मी की वजह से वे थक गए हैं और वो उनके लिए खास खाना बनाने लगता है। तभी यूलिसिया देखती है कि एक बड़ा नीला ड्रैगन कर्ट और अकुरी की तरफ उड़कर आ रहा है। वो कर्ट को बचाने दौड़ती है, पर कर्ट कहता है, अरे भाई शांत हो जाओ, गांवों में ये आम बात है कि जब कोई जानवरों का खाना बनाता है तो ड्रैगन भी अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं। तभी यूलिसिया को खून की महक आती है। वो पास जाकर देखती है कि मिमिको का एक जासूस जख्मी पड़ा है। झाड़ियों में कोई छिपा था। यूलिसिया उस पर हमला करती है। कर्ट भी वहां पहुंच जाता है। झाड़ियों में से एक राक्षसी औरत डीमन वुमन निकलती है जो देखने में एकदम खतरनाक थी। कर्ट को लगा वो ड्रैगन का शिकार करने आई है, पर यूलिसिया जानती थी कि ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक बला है। यूलिसिया एक बार फिर कर्ट को भागने के लिए कहती है और इससे पहले कि कर्ट कुछ बोल पाता वो नन्हा ड्रैगन कर्ट का कॉलर पकड़कर उसे उड़ा ले जाता है। यूलिसिया को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि कर्ट ने ड्रैगन को पालतू बना लिया, क्योंकि कर्ट के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। पर सामने खड़ी राक्षसी औरत ने यूलिसिया पर हमला कर दिया और उसे जोरदार लात मारी। यूलिसिया समझ गई कि ये औरत उसके बस की बात नहीं है। यूलिसिया अपनी जान बचाने के लिए एक रेक खेती का औजार का सहारा लेती है और उस औरत से पूछती है कि वो किसके पीछे है, ड्रैगन के या अकुरी के। पर वो औरत चुप रहती है और कहती है कि भाई ये सब जानने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू अब मरने वाली है। वो यूलिसिया को निहत्था कर देती है और उसे खत्म करने ही वाली होती है कि यूलिसिया एक जादुई क्रिस्टल उसकी तरफ फेंकती है। एक जबरदस्त धमाका होता है और यूलिसिया को लगता है कि काम तमाम हो गया। पर भाई वो राक्षसी औरत जमीन फाड़कर बाहर निकल आती है और अब उसके सींग साफ दिख रहे थे। यूलिसिया की उम्मीद टूट जाती है। उसे समझ आता है कि ये दुश्मन शहर पर हुए हमले के वक्त से ही उन पर नजर रखे हुए था। यूलिसिया बस ये दुआ करती है कि कर्ट सुरक्षित वर्कशॉप पहुंच जाए। तभी अचानक आसमान से कर्ट चिल्लाता हुआ आता है। वो ड्रैगन पर बैठकर उसे बचाने आया था, पर भाई वो पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। यूलिसिया उसे डांटती है कि तू वापस क्यों आया। कर्ट कहता है, भाई मैं भाग तो जाता पर तेरे बिना नहीं जा सकता। तभी वहां बहुत सारे सुअर भागते हुए आते हैं और कर्ट यूलिसिया एक सुअर पर सवार होकर भागने लगते हैं। कर्ट बड़े फिल्मी अंदाज में बोलता है कि एक मर्द को अपनी खास औरत को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देनी चाहिए। यूलिसिया ये सुनकर फिर से कर्ट के प्यार में पागल हो जाती है, भले ही उसे पता था कि कर्ट ने ये बात दोस्ती में कही है। तभी वो राक्षसी औरत एक आग का गोला फायरबॉल फेंकती है जिससे सुअर गिर जाते हैं। यूलिसिया कर्ट का चाकू उधार लेती है और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। वो आग के गोले को काटने की कोशिश करती है, पर उसे लगता है कि आज तो वो जिंदा जल जाएगी।
तभी अचानक अकुरी कहीं से टेलीपोर्ट होकर यूलिसिया के सिर पर आ गिरती है और उसे गले लगा लेती है। अकुरी को देखते ही वो राक्षसी औरत घबरा जाती है और अपना हमला खुद ही रोक देती है। वो खून की उल्टी करती है और वहां से भागने लगती है, जबकि यूलिसिया चोटों की वजह से बेहोश होने लगती है। कर्ट उसे दवा देता है और यूलिसिया तुरंत ठीक हो जाती है। यूलिसिया हैरान थी कि अकुरी वहां अचानक कैसे आई। कर्ट बताता है कि वो टेलीपोर्ट हुई है। ये सुनकर यूलिसिया के होश उड़ गए, क्योंकि दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकता था। खैर, कर्ट उन सुअरों को भी जादुई तरीके से ठीक कर देता है और क्लाइंट खुश हो जाती है। यूलिसिया को लगा कि कर्ट ड्रैगन को छोड़ने गया है, पर जब कर्ट वापस आता है तो वो ड्रैगन की पीठ पर उसी राक्षसी औरत को बेहोश करके लाया था। यूलिसिया का दिमाग चकरा गया। कर्ट ने बताया कि उसने देखा कि वो औरत बुरी तरह जख्मी है, तो उसने उसकी मदद की। कर्ट ने कहा, भाई, जब उसने अकुरी और तुझे मरता छोड़ दिया और अपना हमला वापस ले लिया तो मेरे पास उसे बचाने की वजह काफी थी। कर्ट ने उसे दवा में नींद की गोली मिलाकर पिला दी थी ताकि वो 3 दिन तक सोती रहे। कर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा कि सिर्फ सींग होने से कोई मेरी बचपन की दोस्त हिल्डा नहीं बन जाता। जैसे ही उस औरत ने हिल्डा नाम सुना, उसने कर्ट से कुछ कहना चाहा, पर दवा के असर से वो बेहोश हो गई। सब वापस वर्कशॉप मकान पहुंचते हैं। वहां केन, दांजो और सीना अकुरी को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हवेली से एक नया बंदा बाहर निकलता है और सबका स्वागत करता है। कर्ट और यूलिसिया उसे देखकर हैरान थे कि ये कौन है। तब राजकुमारी लीस उसका परिचय देती है कि भाई, ये हैं हमारे असली एट मास्टर। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नया मास्टर अपना परिचय भी देता है और रिकुडो कर्ट को इतना शानदार वर्कशॉप बनाने के लिए शुक्रिया कहता है। इधर यूलिसिया को इस नए बंदे पर पूरा शक था, इसलिए वो तुरंत कर्ट को खाना बनाने किचन में और सीना को अकुरी के साथ प्लारूम में भेज देती है। जैसे ही वे दोनों जाते हैं, यूलिसिया रकुदो की तरफ मुड़ती है, पर वो उसे बग्घी कैरेज की तरफ धकेल देता है। यूलिसिया उसकी इस हिमाकत से डरती नहीं और उसे एक जोरदार किक नट क्रैकर 3000 मारने की कोशिश करती है, पर उसका पैर रकुदो के शरीर के आर पार निकल जाता है। यूलिसिया को माजरा समझ आ जाता है और वो लीस से कहती है कि भाई, ये मजाक अच्छा नहीं है। राजकुमारी मुस्कुरा देती है, क्योंकि यूलिसिया ने पकड़ लिया था कि रकुदो कोई इंसान नहीं बल्कि कर्ट के चाकू से बनाया हुआ एक भ्रम इल्यूजन है। यूलिसिया कहती है कि ये चाकू वाकई खास है, जो ऐसे लोगों का भ्रम पैदा कर सकता है जो असल में है ही नहीं। लीस बताती है कि रकुदो असल में कर्ट का वो रूप है जैसा वो 20 साल की उम्र में दिखेगा। वो भ्रम को मिटा देती है। तभी यूलिसिया को मिमिको का मैसेज मिलता है कि वो जल्द ही अकुरी के बैकग्राउंड की रिपोर्ट लेकर आएगी। रिपोर्ट का दिन आता है और सब लोग मिमिको को घेरे खड़े थे, पर मिमिको वहां सिर्फ कर्ट के हाथ का खाना खाने आई थी, क्योंकि उनकी छानबीन पूरी तरह फेल हो गई थी। वो बताती है कि अकुरी के बाल और थूक के सैंपल में सिर्फ इंसानी डीएनए मिला है, पर उसके नाखूनों में कुछ जादुई पत्थर जैसी चीज मिली है, जिसमें स्पेशल मैजिक की ताकत है जो इंसानों में नहीं पाई जाती। मिमिको कहती है कि ये जादुई ताकत दुनिया की शुरुआत के समय इस्तेमाल होती थी, पर अब ये खत्म हो चुकी है। कर्ट पूछता है कि क्या इसका मतलब अकुरी एक मॉन्स्टर है। मिमिको पक्का तो नहीं कह सकती, पर अकुरी के बारे में कुछ न जानना उसे खतरनाक बना देता है। वो कहती है कि अकुरी की जादुई ताकत को सील करके उसे लैब में बंद कर देना चाहिए, पर कर्ट साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जैसे मिमिको को कर्ट पर भरोसा है कि वो हमला नहीं करेगा, वैसे ही कर्ट को अकुरी पर भरोसा है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। वो इंसान हो या न हो, कर्ट उसे अपने पास ही रखेगा। यूलिसिया और लीस भी कर्ट का साथ देती हैं और मिमिको को अकुरी को ले जाने से मना कर देती हैं। मिमिको मान जाती है और फिर उस पकड़ी गई राक्षसी औरत सॉल के बारे में पूछती है। कर्ट को अभी भी लगता है कि वो ड्रैगन हंटर है। वो बेसमेंट की जेल में बंद थी। कर्ट मिमिको से रिक्वेस्ट करता है कि उस बेचारी औरत को जेल में मत डालना। मिमिको उसे ये नहीं बताती कि वो औरत एक राक्षस है और उसकी किस्मत जेल से भी बदतर होने वाली है। मिमिको और यूलिसिया जेल में जाकर उस राक्षसी औरत को जगाती हैं। वो औरत बहुत कम शब्दों में बात कर रही थी। मिमिको समझ जाती है कि वो योद्धा वॉरियर होने की वजह से ऐसा कर रही है, बेवकूफ होने की वजह से नहीं। वो औरत चिढ़कर जादू से मिमिको को जलाने की कोशिश करती है, पर कर्ट के बनाए कमरे में जादू काम नहीं करता। वो औरत कहती है कि वो सिर्फ उसी के सवालों का जवाब देगी जिसने उसे हराया है, यानी कर्ट। मिमिको मजबूरन कर्ट और लीस को वहां बुलाती है। कर्ट आते ही उसकी रस्सी की तकलीफ के बारे में पूछता है, पर वो औरत उसे बीच में टोककर पूछती है कि क्या वो वाकई हिल्डा को जानता है। कर्ट हाँ कहता है। वो बताती है कि हिल्डा को रईस टियोन के महल के नीचे कैद करके रखा गया है। कर्ट तुरंत उसे बचाने जाने की बात करता है,
पर यूलिसिया को उस राक्षस पर भरोसा नहीं था। वो पूछती है कि अगर तू हिल्डा को बचाना चाहती है तो तूने अकुरी पर हमला क्यों किया। वो औरत बताती है कि वो टियोन की जासूसी कर रही थी और जब उसने अकुरी को बग्घी में टेलीपोर्ट होते देखा तो उसे लगा कि अकुरी की शक्ति से वो हिल्डा को बचा सकती है। कर्ट को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो औरत अपना पेंडेंट दिखाती है जिसे कर्ट तुरंत पहचान लेता है कि ये हिल्डा का ही है। वो ये भी बताती है कि जब उसने यूलिसिया के पास कर्ट का बनाया चाकू देखा जिस पर हिल्डा के परिवार का निशान था तब उसने हमला रोक दिया था। अब मिमिको को भी यकीन हो जाता है और वो हिल्डा को बचाने का वादा करती है, पर उस औरत को वहीं रुकने को कहती है। वो औरत अपना नाम सॉल बताती है। तभी अकुरी अचानक वहां टेलीपोर्ट होकर आ जाती है जिससे सब एक पल के लिए घबरा जाते हैं। कर्ट और बाकी लोग हिल्डा को बचाने का प्लान बनाने के लिए मीटिंग करते हैं। मिमिको के पास टियोन के महल का नक्शा था। सॉल बताती है कि महल में एक ऐसा कमरा है जहां टियोन के अलावा कोई नहीं जा सकता और वो अक्सर वहां खाना लेकर जाता है। लीस एक प्लान बनाती है कि वे भ्रम इल्यूजन का इस्तेमाल करेंगे जिससे टियोन को लगे कि कोई चोर जादू से दीवार के पार जा रहा है और वो घबराकर खुद ही गुप्त दरवाजा खोल देगा। इसके लिए वे कर्ट के हमशक्ल रकुदो का इस्तेमाल करेंगे। यूलिसिया को फिक्र थी कि कर्ट को राक्षस के साथ घर में अकेला छोड़ना पड़ेगा, पर लीस कर्ट को भी साथ ले जाने का प्लान बनाती है। वे बहाना बनाती हैं कि टियोन के इलाके में 3 दिन का त्योहार है और उन्हें वहां की संस्कृति कल्चर के बारे में रिसर्च करनी है। असली बात यह थी कि यूलिसिया और लीस दोनों कर्ट के साथ त्योहार पर डेट पर जाना चाहती थीं। उन्होंने तय किया कि तीसरे दिन वे हिल्डा को बचाएंगे ताकि उससे पहले दोनों को कर्ट के साथ एक दिन बिताने का मौका मिल जाए। रास्ते में कर्ट रकुदो, जो लीस का बनाया भ्रम था, से बात करता है। रकुदो कर्ट से अपनी असली पहचान, राजघराने वाली बात छिपाने को कहता है। महल पहुंचकर पहले दिन लीस की बारी थी। यूलिसिया जासूसी करने चली जाती है और कर्ट, लीस और अकुरी त्योहार के मजे लेने निकलते हैं। कर्ट बताता है कि पुरानी टीम के साथ उसने कभी त्योहार नहीं मनाए क्योंकि उसे हमेशा सामान की रखवाली करनी पड़ती थी। लीस को बुरा लगता है, पर कर्ट कहता है कि वो अकुरी को वो सब खुशियां देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिली। लीस कर्ट का हाथ थाम लेती है और तय करती है कि वो आज उसे अपने दिल की बात बता देगी। शाम को वे एक गार्डन में जाते हैं जहां अकुरी दूसरे बच्चों के साथ जरूर कर देना। और हाँ, लीस को लगा कर्ट बहुत खुश है, पर कर्ट टियोन के किले की तरफ गंभीरता